सनातन धर्म का मजाक बनाने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज गोवई तेरा बाप का भारत है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। जानते हैं अब क्या हो रहा है? अब सीजेआई पर जूता फेंका जा रहा है। अब सीजेआई को सनातन विरोधी, देशद्रोही, गद्दार बताया जा रहा है। अब सीजेआई बीआर गवई को गाली दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया जा रहा है। अंबेडकर जी को गाली दी जा रही है। संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों बड़ा सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को धर्म के चश्मे से देखा जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट या सीजेआई की कोई स्वतंत्रता नहीं है? और आखिर वो कौन लोग हैं जो बार बार सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई बीआर गवई का अपमान कर रहे हैं? और बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है? दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिना देर किए आप ये पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आपके दिमाग में भी तमाम तरीके के सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये वीडियो। सनातन धर्म का मजाक बनाने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज गोवई ये कह रहा है कि रात्रि को 10 बजे तक हिंदू पटाखे फोड़ सकता है। तेरा बाप का भारत है जो तू तय करेगा हम कितने बजे तक पटाखे फोड़े और नहीं फोड़े। मैं तो पूरी रात पटाखे फोड़ूंगा। अगर तेरी औकात है और दम है तो रोक करके दिखाना, हम पटाखे फोड़ेंगे पूरी रात। समझे? तू तय करेगा मेरे भारत का भविष्य, तू तय करेगा कि हम हमारे त्योहार किस हद तक मनाए। दोस्तों क्या इस व्यक्ति को आप लोग पहचानते हैं? कहा तो ये जा रहा है कि ये व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है और खुद को ये जैन मुनि बताता है, लेकिन इसकी हरकतें देखकर दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि ये जैन मुनि होगा। बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया पटाखे को लेकर, दिवाली को लेकर, आखिर उस फैसले को धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में पटाखों पर काफ़ी समय से रिस्ट्रिक्शन नई दिल्ली में रहती है, लेकिन इस बंदे को जो अपने आप को जैन मुनि बताता है, दर्द उसे गुजरात में बैठकर हो रहा है। दोस्तों बीआर गवई 1 महीने के भीतर यानी 30 दिन के भीतर रिटायर होने वाले हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ये जो पल है, ये जो दौर है 30 दिन का नहीं 30 सालों जैसा लग रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि अब सोशल मीडिया है, नहीं तो गवई की रिटायरमेंट पर भी कोई कहानी बनाकर उसे हर साल उत्सव के रूप में मना लेते। दोस्तों जैन धर्म के लोग कभी विवाद में नहीं पड़ते, कभी वो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग जानते हैं जो जैन धर्म है वो तो गॉड के अस्तित्व को भी नहीं मानता है। अब ये खुद को जो जैन मुनि बता रहा है, इसकी हरकतें देखकर सोशल मीडिया पर जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं ये फर्जी जैन है। जैन धर्म और इसके विचारों में कोई समानता नहीं है। अन्य जैन लोगों को इसे कंट्रोल करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि सरल शब्दों में कहें तो जैन धर्म का भी ब्राह्मणीकरण हो चुका है और मनुवादियों की जाल में फंस चुके हैं, मानवता की परिभाषा भूल चुके हैं। ढोंगियों की मार्केट में बड़ी इज्जत है। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर दिल्ली में रिस्ट्रिक्शन लगाया। दरअसल दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी थी। सीजेआई बीआर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 18 से 21 अक्टूबर के बीच शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति दी थी। अदालत के आदेश के अनुसार केवल सुबह 2 घंटे, रात को 2 घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। ये आदेश था सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली को लेकर, दिल्ली एनसीआर को लेकर, जो दमघोंटू प्रदेश बन चुका है, जहां की हवा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसका जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400-500 के करीब रहता है। जानकार बताते हैं कि वहाँ पर अगर कोई सिगरेट भी नहीं पी रहा है, अगर रह रहा है इस इलाके में, तो 2 सिगरेट वो रोज़ पी रहा है। इतना भयानक दोस्तों दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फैल चुका है। और जब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि वायु प्रदूषण में कमी आए, उसको लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो इस नफरती को दिक्कत शुरू हो गई। दोस्तों ये खुद को जैन मुनि तो बता रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसकी हरकतें देखकर ये जैन मुनि नहीं है। आप देख रहे हैं, इसका चेहरा देखिए, इसका हाव भाव देखिए, इसके विचार देखिए। क्या आपको किसी एंगल से ही जैन मुनि लग रहा है? दोस्तों कोई जैन मुनि ऐसी बातें नहीं करता। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है तो खुद को ये जैन मुनि बताने लगा है। ये जैन धर्म को, जैन समाज को बदनाम कर रहा है। और मुझे लगता है जैन समाज के तमाम लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो ये मानसिक रोगी ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई, संविधान का अपमान करता रहेगा। ज़रूरी है कि इसे कंट्रोल में लाया जाए,
चूँकि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है तो इसका इलाज होना चाहिए। और मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, गुजरात में जानते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो जो मोदी जी कहते हैं कि संविधान की हम रक्षा कर रहे हैं, लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं, क्या ऐसे ही हमारे देश का संविधान मजबूत होगा? सीजेआई को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को कोठा बताएंगे, बीआर गवई पर जूता फेंक देंगे, और वो ग्वालियर वाला वकील डॉक्टर अंबेडकर को गंदा आदमी बोलेगा, ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने दी जाएगी। इस तरीके से अमृतकाल में चलेगा। मेरा गंदा कहना उस अंबेडकर को अपराध है, तो मैं आज पुनः कहता हूँ, उससे ज्यादा गंदा व्यक्ति हमारे भारत के लिए कोई नहीं हो सकता। कि जिसको देखो वही आके अंबेडकर को, संविधान को गाली देगा, सीजेआई बीआर गवई का अपमान करेगा, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करेगा। दोस्तों मैंने कहा ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अंबेडकर को किसी ने गाली दी हो, और अगर किसी ने गाली दी भी होगी तो उसे तुरंत सज़ा मिलती थी। लेकिन अब ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। ये जो अनिल मिश्रा है, इसे भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अंबेडकरवादी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, परेशान हैं। अंबेडकरवादी नेता भी आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन ये मिश्रा का भी कुछ हुआ नहीं है। कहा जा रहा है कि मिश्रा को एमपी सरकार जो है बचाने में लगी हुई है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अभी जो कथित जैन मुनि है, इसकी गिरफ्तारी की मांग भी सोशल मीडिया पर तेज़ हो गई है। कहा जा रहा है ऐसे लोगों को कंट्रोल में कर लेना चाहिए। वहीं जो राकेश किशोर है, जिसने सीजेआई पर जूता फेंका था, उसके खिलाफ भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर आपराधिक केस चलाने की इजाज़त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने दी थी, और केस चलेगा। उसके बाद क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन अभी तक दोस्तों ना तो राकेश किशोर की गिरफ्तारी हुई है, ना तो मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, और ना तो इस कथित जैन नमूनी की गिरफ्तारी हुई है, जो लगातार संविधान अंबेडकर का अपमान कर रहा है। इससे पहले इसने अंबेडकर जी को भी दोस्तों गाली दी थी, याद रखिएगा। इसके कई सारे वीडियोज़ इसी तरीके के होते हैं। ये अंबेडकर संविधान को लगातार टारगेट कर रहा है। अब इसने सीजेआई को टारगेट किया है, सीजेआई का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिले दोस्तों, आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।